हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। तो बेसिकली हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हॉर्टस दूसरा कल्चर। तो हॉर्टस मीन्स होता है गार्डन प्लांट एंड कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन करना, मतलब खेती करना, ठीक है, कल्टीवेट करना। उसके बाद गार्डन की कल्टीवेशन करना, खेती करना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांच है मेनली 4 प्रकार की होती है। जो हॉर्टिकल्चर का ब्रांच होता है उनमें मेन होता है पोमोलॉजी, उसके बाद फ्लोरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। तो पोमोलॉजी में जो होता है फ्रूट का कल्टीवेशन किया जाता है। उसके बाद ओलरिकल्चर में जो होता है वेजिटेबल का किया जाता है एंड फ्लोरिकल्चर में जो हमारा होता है फ्लावर का कल्टीवेशन किया जाता है। उसके बाद साथ साथ ही हम देखेंगे फ्रूट एंड हमारा वेजिटेबल्स जो होता है इसकी प्रिजर्वेट करना, मतलब संरक्षण करना, ये भी हमारा कल्टीवेट कल्चर कहलाता है। तो उसके बाद साथ साथ अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड का फ्रूट प्रोडक्शन में जो इंडिया का भागीदारी प्रोडक्शन में इंडिया जो भाग लेता है वो 9% देता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडिया का स्थान का, तो इंडिया का जो स्थान है वो ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान है, पहला स्थान ब्राज़ील है प्रोडक्शन में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्लाइमेट की, तो जो हमारा फ्रूट प्रोडक्शन होता है वो मेनली 3 क्लाइमेट में होता है। एक होता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है, दूसरा सब ट्रॉपिकल होता है, तीसरा टेम्परेट रीजन होता है। तो मैं बात आपको बताते चलूँ इन रीजन्स के बारे में, कौन कौन से फ्रूट होता है प्रोडक्शन किया जाता है एंड किस जोन में किया जाता है, कौन से इसके स्टेट्स आते हैं लगभग, उन सबके बारे में वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे, तो ट्रॉपिकल रीजन हमारा वो ठंडे प्रदेश का ठंडे एरिया को कवर करता है। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद लद्दाख का एरिया हो गया, उसके बाद कुछ भाग उत्तराखंड का भी समथिंग कुछ भाग आ जाता है इसमें। तो ये हमारा जो एरिया होता है टेम्परेट रीजन कहलाता है। इसमें ठंडा काफ़ी ठंडा होता है ये एरिया। उसमें ये जो फ्रूट्स क्रॉप ग्रो की जाती है मेनली ये होता हमारा है। सबसे पहले एप्पल होता है, पीच होता है, पियर होता है, एलमंड होता है, स्ट्रॉबेरी होता है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो हम खुमानी भी होता है। तो ये जो हमारा फ्रूट्स क्रॉप होता है मेनली इन एरिया में ग्रो किया जाता है, क्योंकि इनको ठंडे जलवायु की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद अगर हम साथ ही बात करें तो ट्रॉपिकल क्रॉप की, ये तो हमारा टेम्परेट क्रॉप था, शीतोष्ण जिसे कह सकते हैं। और ट्रॉपिकल क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल क्रॉप्स जो हमारा साउथ रीजन का होता है, लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, चेन्नई हो गया हमारा, और कर्नाटका होगा, ये एरिया हमारा साउथ का जो कवर करता है। इसमें वर्षा भी ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ की जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है ट्रॉपिकल क्रॉप्स कहलाती हैं। तो इसमें जो होता है हमारा मैंगो क्रॉप्स और फिर पपीते का और जो हमारा बनाना केला है इसका इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होता है। उसके बाद अगर साथ ही हम देखें तो इसमें कोकोनट काफ़ी मात्रा में ग्रो किया जाता है। उसके बाद कटहल की क्रॉप्स भी ग्रो की जाती है। उसके बाद अगर देखें तो बेर भी कुछ मात्रा में ग्रो किया जाता है। तो ये जो फ्रूट्स की क्रॉप्स मैं बता रहा हूँ प्लांट्स जो होता है ये मेनली इस रीजन में ग्रो किया जाता है। उसके बाद साथ साथ हम बात करें सब ट्रॉपिकल की, तो सब ट्रॉपिकल जो एरिया हमारा होता है ये मिडल एरिया को कवर करता है। जैसे हमारा राजस्थान का हो गया, यूपी हो गया, एनसीआर दिल्ली का कुछ एरिया हो गया, उत्तराखंड हो गया, हमारा कुछ भाग हो गया। उसके बाद बिहार हो गया, हमारा झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया ये, और उसके बाद साथ साथ एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो ये एरिया पे मेनली कवर करता है। तो इसमें जो फ्रूट्स क्रॉप आते हैं तो मेनली वो फ्रूट्स ग्रो किया जाता है। ये इसमें जो हमारा अगर हम देखेंगे तो ग्रेप्स जो होता है अंगूर हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नींबू की, तो नींबू हो गया, अनार हो गया हमारा। उसके बाद बिहार में हमारा सबसे ज़्यादा लीची प्रोडक्शन किया जाता है, तो लीची हमारा हो गया। उसके बाद जामुन हो गया, हमारा बेल हो गया, आंवला हो गया। तो और मैंगो भी ग्रो किया जाता है, बट जो मैंगो होता है वो मेनली जो होता है ट्रॉपिकल क्रॉप्स रीजन का है। तो ये जो क्रॉप्स मैंने बताया ये भी इस रीजन में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। वैसे तो कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, बट जो मेनली प्योर रीजन का है तो यही रीजन की क्रॉप्स हैं। तो उसके साथ साथ अगर हम बात करते हुए चले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है। तो प्रोपोगेशन में होता क्या है, तो नंबर ऑफ प्लांट इंक्रीजिंग, तो अगर प्लांट पॉपुलेशन में हम इंक्रीज करेंगे, उसकी संख्या में बढ़ोतरी करेंगे, तो उसी को हम प्रोपोगेशन कहते हैं। तो होता क्या है इसमें, ये मेनली 2 प्रकार से प्रोपोगेशन किया जाता है। नंबर 1 हमारा बात करेंगे नंबर पहले की, तो फिर सेक्सुअल मेथड द्वारा होता है, दूसरा एसेक्सुअल मेथड द्वारा होता है। और फिर साथ ही अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल मेथड की, तो सेक्सुअल मेथड में क्या होता है, इसमें मेनली सीड द्वारा हम प्लांट को ग्रो करते हैं। जैसे आम का हमने सीड लिया, उसके बाद ग्रो करते हैं, उससे प्लांट हमने उगाया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एसेक्सुअल मेथड की, तो एसेक्सुअल मेथड में होता है प्लांट किसी पार्ट से, लाइक स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, रूट्स हो गए, इससे हम प्लांट को प्रोपोगेट करते हैं, ग्रो करते हैं प्लांट को। तो अगर इसका इंपॉर्टेंस की बात करें या इसमें अंतर की बात करें तो ये होता ऐसे है, अगर हम सेक्सुअल मेथड द्वारा मतलब सीड द्वारा प्लांट को ग्रो करते हैं तो इसमें फ्रूटिंग की जो टाइमिंग होगी सबसे ज़्यादा, तो ये बहुत लेट होगा जो ये होगा। उसके बाद अगर होगा जो ये काफ़ी लंबे समय लेगा, मतलब इसको बड़े होने में, तो ये काफ़ी एरिया को कवर करेगा, तो और फ्रूटिंग भी कम लेगा। उसके बाद अगर हमको इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना हो या किसी हार्मोन का उस पर छिड़काव करना हो, ब्रॉडकास्टिंग करना हो, अगर डिजीज लग जाए तो इस पर पॉसिबिलिटी है कि कम एरिया को हम कवर कर पाएँ। उसके साथ साथ इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इरीगेशन सिस्टम ज़्यादा करना पड़ता है। उसके बाद साथ साथ अगर हम वहीं पर इसकी कंपेरिजन में देखें एसेक्सुअल मेथड में, जो हमारा लीफ स्टेम एंड रूट्स द्वारा प्रोपोगेट किया गया हुआ प्लांट होता है, उसमें जो हमारा होता है फ्रूटिंग जल्दी देता है। मैंने 2-3 साल में आप मार्केट से अगर मैंगो का ट्री लेके आओ तो जल्दी फ्रूटिंग करता है। कोई भी ट्री लेके जाओ जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन द्वारा किया जाता है वो जल्दी फ्रूटिंग करेगा, और ये 1 हेक्टेयर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट भी कवर करता है। उसके बाद इसमें जल्द कम लेबर की भी रिक्वायरमेंट होता है। और अगर हार्मोन कोई डिजीज लग जाता है तो इंसेक्टिसाइड या हार्मोन का छिड़काव करने में ईजिली होता है, क्योंकि प्लांट अपेक्षा छोटे होते हैं, ट्रेनिंग प्रूनिंग करने में भी आसानी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं मेनली हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। वैसे तो बहुत ब्रॉड टर्म हॉर्टिकल्चर है, तो ये संक्षिप्त में मैं आपको डिस्कस करके बताऊँ। तो थैंक यू, धन्यवाद।